स्वर्ण युग के योद्धा वीरनारायण की अमर गाथा। भारत के समृद्ध इतिहास में कई ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिनके अद्भुत पराक्रम और नवाचारों ने समाज को एक नई दिशा दी। ये कहानी एक ऐसे ही योद्धा की है जिसने न केवल युद्धभूमि में अद्वितीय वीरता दिखाई बल्कि समाज सुधार और नवाचार में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। वीरनारायण एक ऐसा नाम जिसने अपने समय में क्रांति लाई, परंतु इतिहास के पन्नों में धुंधला हो गया। ये गाथा उसी स्वर्णिम युग की है जब भारत ज्ञान, विज्ञान और समर्पण का केंद्र था। भारत के एक प्राचीन नगर में एक बालक का जन्म हुआ। उसके पिता एक सम्मानित योद्धा और मां एक विदुषी थीं। उस बालक का नाम रखा गया वीरनारायण। बचपन से ही उसमें असाधारण बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा थी। वह अन्य बच्चों की तरह केवल खेल कूद में नहीं बल्कि गणित, विज्ञान, राजनीति और युद्ध कला में भी रुचि रखता था। उसके पिता उसे बचपन से ही धनुर्विद्या और तलवारबाजी सिखाने लगे। मां ने उसे नीति और दर्शन का ज्ञान दिया। नगर के प्रसिद्ध आचार्यों से उसने वेद, उपनिषद, आयुर्वेद और ज्योतिष का अध्ययन किया। उसका तेजस्वी व्यक्तित्व उसे अन्य बालकों से अलग बनाता था। युवा वीरनारायण अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए नगर छोड़कर तक्षशिला और नालंदा की यात्रा पर निकला। तक्षशिला में उसने गणित, विज्ञान, युद्धनीति और कूटनीति में महारत हासिल की। वहां उसने यूनानी, फारसी और चीनी विद्वानों से भी ज्ञान प्राप्त किया। वह नए विचारों को आत्मसात करता गया और उन्हें भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ढालता गया। नालंदा में उसने चिकित्सा और वास्तुकला का अध्ययन किया। उसने जल प्रबंधन, कृषि प्रणाली और नगर नियोजन के उन्नत तरीकों को समझा। उसकी रुचि केवल युद्ध में नहीं थी बल्कि वह समाज की बेहतरी के लिए भी सोचता था। जब वीरनारायण अपने नगर लौटा तब वहां बाहरी आक्रमणकारियों का आतंक था। राजा दुर्बल था और जनता भयभीत। वीरनारायण ने स्थिति को समझा और अपने साथियों को संगठित किया। उसने अपनी शिक्षा का उपयोग कर युद्ध की नई तकनीकें विकसित की। उसने छोटे और तेज गति वाले दस्तों का निर्माण किया जो गुरिल्ला युद्धकला में निपुण थे। उसने सेना में एक नया अभ्यास प्रारंभ किया। प्रत्येक सैनिक को केवल एक शस्त्र में ही नहीं बल्कि विभिन्न शस्त्रों और युद्ध रणनीतियों में प्रशिक्षित किया जाने लगा। युद्ध में विजयी होने के बाद वीरनारायण ने अपने राज्य में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए। उसने जल निकासी और सिंचाई प्रणाली में सुधार किया जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। उसने वास्तुशास्त्र और नगर नियोजन का उपयोग कर एक सुदृढ़ किलेबंदी विकसित की जिससे राज्य पर होने वाले आक्रमणों से बचाव किया जा सके। उसने विद्वानों, वैज्ञानिकों और अभियंताओं को एक परिषद में संगठित किया। इस परिषद ने समाज के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं बनाईं। उसने व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया और अन्य राज्यों के साथ आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहित किया। वीरनारायण केवल युद्धकला में ही निपुण नहीं था बल्कि वह एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। उसने पड़ोसी राज्यों के साथ संधियां की और एक महासंघ का निर्माण किया। इससे केवल युद्ध नहीं रुके बल्कि व्यापार और संस्कृति का भी प्रसार हुआ। उसने कर प्रणाली में सुधार किया जिससे गरीबों पर कम बोझ पड़ा और राज्य की अर्थव्यवस्था सशक्त हुई। शिक्षा व्यवस्था को भी सुधारा गया और हर गांव में एक विद्यालय स्थापित किया गया। युद्ध और राजनीति के बीच वीरनारायण का व्यक्तिगत जीवन भी संघर्षों से भरा था। वह एक संवेदनशील व्यक्ति था जो अपने परिवार और प्रजा से अत्यधिक प्रेम करता था। उसकी पत्नी धर्मवती एक विदुषी और समाजसेविका थी। उसने महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए अनेक योजनाएं बनाई थीं। वीरनारायण के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। उसने उन्हें भी शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत बनाया। परंतु उसके जीवन में सबसे बड़ा संकट तब आया जब एक गुप्त षड्यंत्र के तहत उसके परिवार पर हमला हुआ। धर्मवती और उसके एक पुत्र की हत्या कर दी गई। इस घटना ने उसे और अधिक दृढ़ बना दिया और उसने अपने राज्य के भीतर छिपे विश्वासघातियों को खोजकर दंडित किया। वीरनारायण की युद्धकला असाधारण थी। उसने कई नवीन सैन्य रणनीतियां विकसित की जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार थीं। गुरिल्ला युद्धनीति शत्रु पर अचानक आक्रमण करके उन्हें हतप्रभ कर देना और फिर तेजी से पीछे हट जाना।
फौलादी रक्षा प्रणाली किलों को ऐसे डिजाइन करना कि वे लंबे समय तक दुश्मन के आक्रमण का सामना कर सकें। मनोवैज्ञानिक युद्ध शत्रु सेना के भीतर भ्रम और भय उत्पन्न करने के लिए छल और भ्रामक रणनीतियां अपनाना। तीव्र गति की घुड़सवार टुकड़ियां तेजी से हमले करने वाली टुकड़ियों का निर्माण जो दुश्मन के शिविरों को रात में नष्ट कर देती थीं। वीरनारायण के जीवन के अंतिम चरण में उसके राज्य पर एक विशाल साम्राज्य ने आक्रमण किया। उसने अपनी सेना को संगठित किया और एक महायुद्ध लड़ा। यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता और सम्मान के लिए था। वीरनारायण ने इस युद्ध में अपनी सर्वश्रेष्ठ रणनीतियां अपनाईं। उसने एक ऐसी युद्ध योजना बनाई जिससे शत्रु हतप्रभ रह गए। हालांकि इस युद्ध में उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु उसकी शिक्षाएं और विचारधारा जीवित रही। उसके शिष्यों ने उसके कार्यों को आगे बढ़ाया और भारत में एक नए युग की नींव रखी। वीरनारायण की गाथा केवल एक योद्धा की नहीं बल्कि एक विचारक, नवाचारकर्ता और महान नेता की भी है। उसने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और समर्पण से एक नए भारत की नींव रखी। उसके प्रयासों से समाज को एक नई दिशा मिली और उसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। इस गाथा को आने वाली पीढ़ियां सदैव याद रखेंगी और इससे प्रेरणा लेंगी कि एक सच्चा योद्धा केवल युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि समाज सुधार और नवाचार के क्षेत्र में भी अमर रहता है।